इस पाखंडवाद और मनवाद की रीढ़ की हड्डी को अपनी जूते की नोक से तोड़ने का काम किया महामानव ईवी रामास्वामी नायकर को। पढ़िए ललाई सिंह यादव को, जिन्होंने कहा नहीं मानता मैं इन धर्म ग्रंथों को, इसमें सच्चाई ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपके इतिहास, आपके बहुजनों के इतिहास को आपसे छुपाया गया, आपके इतिहास को दफना दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग पढ़ लें, इनमें जागृति आ जाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि कल को राजकुमार यादव जैसे लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग पढ़ लिख जाएंगे और फिर अपने महापुरुषों के इतिहास को ढूंढेंगे, और जब अपने महापुरुषों को इतिहास को पढ़ेंगे तो उनका खून खोलेगा। सावित्रीबाई फुले की स्मृति दिवस है आज, हम सबको पता है। मैं उनको नमन करता हूँ। महाराजा छत्रपति शिवाजी को भी मैं नमन करता हूँ। नमन है उस भारतवर्ष के सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को जिन्होंने इस बहुजन समाज में जन्म लिया और हम सब के उद्धार के लिए अपने अपने युग में कहीं ना कहीं प्रेरणादायक काम किया है। तो एक अपने परिवार से मिला तो बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ। आज हम इस पंडाल में इतने लोग बैठे हैं, कम से कम 300-500 की संख्या में। शायद इससे पहले कहीं आपके क्षेत्र में कार्यक्रम हुआ होगा तो एक परिवार इसमें और बैठा होगा, जिसका नाम है सोनू पासी और उसकी पत्नी तारावती। साथियों, आज जो हमारे इस बीच इस पंडाल में नहीं है, वो आज अपने घर में 10-15 दिन पहले की घटना हुई, उसके साथ में कुछ लोगों ने उसको घर में घुस के मारा। आज वो प्रशासन शासन से अपने न्याय के लिए गुहार मांग रहा, लेकिन उसको कहीं नहीं न्याय मिल रहा। एक मोती के समान पिरोने वाले यहाँ के जिला संयोजक सुरेश पासवान जी, इनकी पूरी टीम जब से उस परिवार के साथ वो घटना घटित हुई, शुरू से लेकर आज तक बराबर साथ में थे। इन्होंने आग्रह किया कि भैया उस परिवार से मिलने आना है। आज जब गया तो दिल मेरा रो गया कि एक ऐसा गरीब परिवार जो धन बल से सक्षम नहीं है, इसलिए उसको दबाया जाता है। अभी राजकुमार यादव जी कह रहे थे आपसे कि गरीबों की झोपड़ियों पे बुलडोजर चलाना तो आसान है, कभी उन महलों की तरफ देखो, उधर में आप देखोगे तो डर लगेगा। और किसी गरीब की झोपड़ी, कच्चा मकान तो आप बुलडोजर से गिरा दे रहे हो। याद आता है जगदेव प्रसाद बाबू का एक कथन कि 100 में 90 शोषितों ने ललकारा है, इस धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। और इस कथन को आज बहराइच में कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो समय आ गया है कि आपकी धन, धरती और राजपाट सब पे उनका अधिकार हो चुका है, सब कुछ आपसे छीना जा चुका है। हो सकता है आज सोनू के परिवार से आपका कोई ताल्लुकात ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले बार जब कार्यक्रम होगा तो इसी में कोई बैठा व्यक्ति सोनू के परिवार जैसा अपने घर में कलाएं भर रहा होगा। सबका नंबर आएगा, मेरी बात याद रखना। आज उसका नंबर है, कल तुम्हारा आएगा, परसों मेरा आएगा, फिर एक दिन राजकुमार यादव जी का भी आएगा। सीतापुर से निकला तो सीतापुर में मंच पर जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं, सबका उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं मैं। सीतापुर में इस समय एक अलग सिस्टम चलाया गया, क्योंकि लोगों को पता है कि जब से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग पैदा हुए, पाखंडवाद को छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग चोट की है। बौद्ध कथाएं जो होती थी, आपके जिले में भी होती, तो उन्होंने बौद्ध कथाओं को परमिशन देना बंद कर दिया। और कहीं से अगर भीम आर्मी या ऐसे और संगठन के लोग जोर दबाव बना के उसका परमिशन ले भी आते हैं, तो उसमें कुछ मानवादियों द्वारा फिर हमला कराया जाता है और ये दिखाया जाता है कि इस जो ये पंडाल जिसमें बौद्ध कथाएं हो रही हैं, इसमें अनुशासनहीनता की जाती है। एक दरोगा की आज मैंने आख्या पढ़ी और उसने लिखा कि बौद्ध कथाएं जहां पर होती हैं वहां अराजकता फैलाई जा रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बैठे सभी लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अगर हमारे देश में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को ऐसे बंद किया जाएगा, रोका जाएगा, तो ये मान लो आप, अगर वो कथावाचकों को आज बंद किया जा रहा है तो कल राजकुमार जी आपको भी बंद किया जाएगा, ये तय है। क्योंकि जो जो इस पाखंडवाद और मनवाद पर चोट करेगा उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। अब या तो दो चारे हैं, या तो आप उसी में जीते रहो या उससे निकलो। और अगर उससे निकलोगे तो फिर आपको दो रास्ते दिखाएंगे, या तो आपके घर में मैंने बताया बुलडोजर चलाया जाएगा या आपको जेल की डाला जाएगा।
तो डर है अगर तो घर से मत निकलो, उनकी गुलामी करोगे। लेकिन मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं कि पीछे वाली छोड़ दो, ये आगे लाइन में जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, आज तो तुम गुलामी कर लोगे, लेकिन जिस दिन ये बड़े होंगे और अपना इतिहास पढ़ेंगे और जब ये देखेंगे कि सन 2023 और 22 का जब वो दौर चल रहा था, उस समय तानाशाही चरम पर थी, तो मेरा पिता कहां था, मेरी माताएं कहां थी, तो कोई पड़ोसी इनसे यह कह देगा कि उस समय तुम्हारा बाप भी गुलाम था और तुम्हारा बाप भी गुलामी कर रहा था। मैं इस डर से, लोग कहते हैं कि क्या जरूरत है खुलेआम बोलने की, तो मैं इस डर से नहीं डरता। मैं इस डर से डरता हूं कि कल को कहीं अगर मेरे आने वाली पीढ़ी आई और उसने मेरे सामने सवाल खड़ा कर दिया कि जब लोगों को मारा जा रहा था, लोगों की हत्याएं की जा रही थी, आधी रात में बहन को जिंदा जलाया जा रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे, तो मैं क्या जवाब दे पाऊंगा? आज जब घर जाना वापस तो अपने मन से सवाल करना, क्या 2 वक्त की रोटी खाना और रात में एक अच्छी नींद सो जाना सिर्फ अगर आपकी जिंदगी है तो आपको ऐसी जिंदगी मुबारक। मुझे लगता है कि इससे परे कहीं और काम है। आप सोचो अगर बाबा साहब ने आपके लिए इतनी लड़ाई न लड़ी होती, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इतने खुले तौर पर जो आप कार्यक्रम कर रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं थी। न कुलदीप भार्गव करा पाते, न सुरेश पासवान, न इस मंच पर जितने भी लोग बैठे हैं कोई नहीं करा पाते। तो बाबा साहब आपके साथ संघर्ष किए, उन्होंने नहीं देखा कि मेरा घर बन रहा है, कि मेरे बच्चे आगे बढ़ के डीएम होंगे। तुम तो लगे हो अपना घर बनाने में, लगे गाड़ियां बनाने में कि बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, कुछ नहीं रह जाएगा। जब जाओगे तो सब चला जाएगा, सिर्फ नाम रह जाता है आपका, और नाम आप कैसा करके जाना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है। अगर आप अच्छा करके गए तो मैं मानता हूं कि हो सकता है ऐसा हो कि आपकी प्रतिमा लखनऊ में न लगाई जाए, लेकिन आपके गांव में तो जरूर लगाई जाएगी। और जब आपके गांव में लगाई जाएगी और कोई घुसेगा तो पूछेगा कि ये किसकी है, तो लोग बताएंगे कि वो हमारे समाज के ऐसे कर्मठ लोग थे जिन्होंने इस समाज के लिए अपना बलिदान दिया और समाज के लिए बहुत कुछ किया। मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी का एक छोटा सा सिपाही हूं। कई लोग पूछते हैं कि अब तुम्हारे से क्रांति आ जाएगी। मैं कहता हूं हो सकता ना आए, मैं भी 15 साल 20 साल और संघर्ष करूंगा, लेकिन इतना आपसे वादा करके जा रहा हूं कि जब भाई चंद्रशेखर आजाद की कहानी लिखी जाएगी तो उस किताब में कहीं 2 लाइन मेरी भी लिखी जाएंगी कि कुलदीप भार्गव भी एक लड़का था जो इस समाज के लिए चंद्रशेखर भाई का हाथ थामे खड़ा हुआ था। और आपको भी जरूरत है। मैं आपसे आज कह के जा रहा हूं भाई के नाते, मत दो वोट, आप मुझे नहीं मांग रहा आपसे वोट, लेकिन आपको इस समय चंद्रशेखर आजाद जी की जरूरत है। आप देखो आपके जिले में एक व्यक्ति लाठियां खाता है, इस महिलाएं की साड़ी खो के उसको मारा जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता। क्या आपके यहाँ कोई आया उसके यहाँ? इस देश में बहुजन संगठन, अनगिनत बहुजन संगठन है, वो पासी समाज से बिलोंग कर रहा है। पासी समाज के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं जो समाज से चंदा लेने का काम, समाज से सिर्फ आपको बलगराने का काम करते हैं, लेकिन क्या आपके साथ खड़े? नहीं। आप मत करो भीम आर्मी को सपोर्ट, आप हर उस व्यक्ति को सपोर्ट करो जो आपके साथ खड़ा हो, किसी भी पार्टी किसी भी संगठन से हो, ये मैं कह रहा हूं आपसे। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को आप नेता अपने में से चुन के बनाओगे जो बाद में आप पे लाठी बरसाए, फिर आप किसी तीसरे से मदद मांगने जाओगे, क्या आपकी मदद करेगा? नहीं करेगा। तो जो आपने बोया है आप उसी को काट रहे हो। आज मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, आज आप भले उसके परिवार से मिलने ना गए हो, कल आप पे भी कभी अगर पड़ेगा ऐसा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं मैं आपके घर तब भी आऊंगा, क्योंकि आप इस समाज से ताल्लुकात रखते हो और हमने बीड़ा उठाया है इस समाज को न्याय दिलाने का। किस बात का डर है मुझे नहीं पता। शासन से डरते हो, प्रशासन से डरते हो। अभी कह रहे थे राजकुमार यादव जी कि जिसने जन्म लिया है मरना तो उसको होगा ही, होगा कि नहीं? आप इतिहास पढ़ो, चाहे वो जनरल डायर भी हो, उसको भी सरदार उधम सिंह ने जाकर गोली मारी थी, तो उससे बताओ ना तानाशाह से, फिर से कोई पैदा होगा सरदार उधम सिंह और तुम उसकी गोली का शिकार हो जाओगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये जज्बा आपको पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर में। मत डरो, मैं तो कह रहा हूं खुलेआम कि जेल में डालना है, आप लिखो बहराइच में मेरे खिलाफ FIR लगाओ मुझ पे रासुका, मैं सीतापुर से लखनऊ से चल के आऊंगा अपनी अरेस्टिंग देने, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन मुझे आप गिरफ्तार करोगे उस दिन इस जितने भी जिले जुड़े हुए हैं वहां से थोड़े थोड़े कुलदीप पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अभी जब मैं आ रहा था छोटे छोटे बच्चे
जय भीम का नारा लगाते हुए आ रहे थे। मैं महसूस कर रहा था कि या तो ये अनजान है, इनको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, और या तो ये तैयारी कर रहे हैं आने वाले समाज की। हो सकता है कि आपसे बेहतर ये लोग हों, क्योंकि आपने आधी जिंदगी तो गुलामी में बिताई है, दावे के साथ कह सकता हूं, लेकिन इनका बचपन आजादी में आने वाला है। जब ये जय भीम के नारे लगा रहे थे उस समय गाना बज रहा था कि आजादी झूठी है, अब आजाद की आजादी लेंगे। गाना सुना है ना तुमने? मतलब ये है कि जो आपको ये 70-75 साल पहले आजादी मिले वो वास्तव में झूठी है, क्योंकि अगर सच्ची आजादी होती तो आपको ऐसे खुलेआम न मारा जाता। आपके साथ भी एक पुलिस, एक प्रशासन, एक शासन, हर वो अधिकारी आपके साथ न्याय की बात करता। जो मारा जाता है इस समय उस पर भी वही धाराएं लगाई जाती हैं, और जो मारता है उस पर भी वही धाराएं लगाई जाती हैं। ये न्याय है क्या इस देश का? नहीं है। बार बार आपसे सब बहुजन चिंतक ये कहते हैं संविधान को खत्म किया जा रहा है। आपको ये लगता है कि खाना खा के सो जाना ही है, संविधान से आपको क्या फर्क पड़ता? मैं तो कह रहा हूं कि कल मालूम हुआ मुझे, मेरे पदाधिकारी बताए कि इस कार्यक्रम को नहीं होने दिया जा रहा था, तो इस मंच से उनको भी एक पैगाम भेज देना कि मंच की जरूरत नहीं थी, रोड पर भी कार्यक्रम कर लेते। लेकिन याद रखो, आप वर्दी में हो इसलिए आपका सम्मान करता हूं, और जिस दिन आपके तन से वर्दी निकली तो हम बिरयानी भी बहुत अच्छी खाते। झंडे लेके आप रास्ते में आ रहे थे, आपको डराया जाता, आप घरों की तरफ भागते हो। कभी खड़े हो जाओ सामने उस झंडे में लगे 3 फुट के डंडे को लेकर सामने, और बताओ उनको कि नहीं डरते तुमसे। क्या तुम कमजोर हो? कमजोर हो क्या? नहीं ना। सीखो मां सावित्रीबाई फूले से, जिनको इन मक्कारों ने इतना ज्यादा परेशान किया कि वो अपने समाज को शिक्षित न करा पाए। उन पर कीचड़ फेंका, उनको जात सूतक शब्द कहे, लेकिन क्या हारी? नहीं हारी ना। तो तुम भी तो उन्हीं की संतानें हो, तुम इतना क्यों डरती हो? और अगर तुमको इनसे भी और ज्यादा तुमको ताकतवर बनना है तो पढ़ना कभी मां उदा देवी पासी को, जिन्होंने लखनऊ में 32 अंग्रेजों के सर कलम कर दिए थे। और ज्यादा ताकत लेना हो तो पुढ़ो फुड़न देवी को, जिन्होंने 22-21 लोगों को सरेआम गोलियों से भून दिया। आपको ताकत मिलेगी। ये लोग यहां से मन से कहते हैं पाखंडवाद को हटाओ, आपको शायद ताकत ना मिले, लेकिन मैं कहता हूं कि एक ऐसे महामानव को पढ़िए जिसने इस पाखंडवाद और मनवाद को, इस पाखंडवाद और मनवाद की रीढ़ की हड्डी को अपनी जूते की नोक से तोड़ने का काम किया। महामानव ईवी रामास्वामी नायकर को पढ़िए, ललाई सिंह यादव को, जिन्होंने कहा नहीं मानता मैं इन धर्म ग्रंथों को, इसमें सच्चाई ही नहीं है। लेकिन नहीं, आपके इतिहास, आपके बहुजनों के इतिहास को आपसे छुपाया गया, आपके इतिहास को दफना दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग पढ़ ले, इनमें जागृति आ जाएगी। लेकिन उनको क्या पता था कि कल को राजकुमार यादव जैसे लोग, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग पढ़ लिख जाएंगे और फिर अपने महापुरुषों के इतिहास को ढूंढेंगे, और जब अपने महापुरुषों को इतिहास को पढ़ेंगे तो उनका खून खोलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं, सभी नायकों को पढ़ो जिन्होंने आपके लिए बलिदान दिया है। मत पढ़ो इन मक्कारों को, मत जाओ इनके प्रोग्राम में। आपने अलग अलग मंचों से लोगों को कहते सुना होगा कि जिस दिन तुम इनके प्रोग्रामों में जाना बंद कर दोगे उस दिन इनकी दुकान बंद हो जाएगी। अभी आपने देखा एक मध्य प्रदेश का बाबा जो बागेश्वर धाम नाम से अपनी संस्था चलाता है, उसने इस समाज को, इस बहुजन समाज को ललकारा, तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने भोपाल में 5 लाख बहुजनों से पूरे भोपाल को नीला कर दिया। और उसके भाई ने अभी एक कांड किया, तो उसके लिए मैं आज बहराइच की जनता से और यहाँ के मंच के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सारे सीमावर्ती जिलों से जो मध्य प्रदेश से जुड़े हैं उनको आह्वान करता हूं कि 17 तारीख को छतरपुर में बागेश्वर धाम के बाबा के भाई के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंच रहे हैं, और फिर से एक बड़ा आंदोलन होगा। और अब आप पे आता हूं कि जब बागेश्वर धाम जैसा जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था उसकी हमने ठठरी बांधने का काम किया है, तो आप सोचो आपके बहराइच में
जो ये मुखिया बनने के लिए और बाहुबली बनने का दम भरते हैं। साहब आपको चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ चीजें हैं उनमें लगे हुए हैं, जिस दिन वो पूरी हो गई तुम्हारी भी ठठरी यहीं से बांधेंगे, ये आपसे वादा है। और वो जल्द समय आएगा, मुझे नहीं पता कि आप आओगे नहीं आओगे, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, बहराइच के लोग चाहे 2000 की संख्या में निकल के आए, लेकिन पूरा प्रदेश बहराइच में उस दिन इकट्ठा होगा और मैं उस दिन देखूंगा आपके बाहुबलियों को कि कितना दम है। ये पुलिस के डंडों से आपको डराने का काम करते हो। गरीब लोगों को, जो अनपढ़ लोग हैं, आओ कभी हमारे घर की तरफ, बेटा मुर्गा बनाए तुमको वहीं अपने घर पे। क्यों? ये ताकत हम में कहां से आई? ये ताकत आई है शिक्षा से। और जब हमने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि आपके खोखली धमकियां हैं। आप सवाल जवाब करना सीख जाओ। जब आपके घर में कोई पुलिस वाला आए आपसे कहे कि नहीं आपने ये किया, तो उससे आप सवाल कर सको कि कौन सी धारा, किस धारा में गिरफ्तारी, आप देखो पीछे तुरंत हटेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि आप अनपढ़ हो, उसको लगता है कि नहीं, मैं देखता हूं चोरी के जुर्म में, खेत चोरी के जुर्म में, बिजली तार के जुर्म में आप जैसे कहते हैं सीधे साधे व्यक्तियों को उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इनको नहीं बात मालूम, जिस दिन ये रिटायर होंगे इनके साथ भी वही सलूक ये सरकार करेगी। आप याद करो जितने भी इस दौरान कांड हुए, जैसे जुनैद का मैं आपको एक बताता हूं मुद्दा। एक जुनैद की भाई की हत्या हो गई जेल में। आप नजर दौड़ा के देखना, नेट पर सर्च करना कि जो 4 पुलिस वाले उसमें सस्पेंड किए गए, जिन पर कार्रवाई हो रही, उस किस समाज से आते हैं। तो जिस दिन ये भी आएंगे रडार पे, इनको भी फांसेगी, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है, किसी के सगे नहीं। जो भी इनके रडार में आएगा उसको फांसेगा। मैंने शुरू से मैं आपको कहा था कि आज किसी और का नंबर, कल आपका, परसों इनका भी आएगा। तो आप सब बहुजन साथियों से, बहराइच वासियों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जल्द ही आपसे